आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, देश भर में पोलियो टीकाकरण अभियान 17 जनवरी से शुरू होगा। ड्राई रन की सफलता पर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने अधिकारी कर्मचारियों को बधाई दी। 16वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। सम्मेलन का उद्घाटन। मध्य प्रदेश के 9 जिलों में बर्ड फ्लू वायरस की पुष्टि। प्रशासन ने कहा, अफवाहों पर ध्यान न दें। और सिडनी में टेस्ट मैच में भारत ने दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट पर 96 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 338 रन पर सिमटी। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि देश भर में पोलियो टीकाकरण अभियान 17 जनवरी से शुरू होगा। उन्होंने आज चेन्नई में संवाददाताओं को ये जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार पोलियो की तरह कोविड का भी उन्मूलन करेगी। डॉक्टर हर्षवर्धन कोविड टीकाकरण के पूर्वाभ्यास की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए तमिलनाडु के 2 दिवसीय दौरे पर आज चेन्नई पहुंचे। उन्होंने बताया कि जब से मोदी सरकार ने कोविड संक्रमण के फैलाव को नियंत्रित करने के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं, तब से संक्रमण के मामले काफी घट गए हैं और इससे होने वाली मौत के मामले भी कम हो गए हैं। पूरी दुनिया भारत की सफलता को देख रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार ने कोविड जांच के लिए देश भर में 2300 प्रयोगशालाएं खोली हैं, जो 24 घंटे काम कर रही हैं। मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों में आज कोविड-19 वैक्सीन के ड्राई रन के सफलतापूर्वक संपन्न होने पर लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी। स्वास्थ्य मंत्री ने एनएचएम मुख्यालय में कोविड-19 के वैक्सीनेशन के लिए बनाए गए स्टेट कंट्रोल रूम से सभी जिलों के अधिकारियों से सीधी बातचीत की और व्यवस्थाओं की जानकारी भी ली। जिलों के टीकाकरण अधिकारियों ने बताया कि लाभार्थियों की पहचान के बाद उन्हें प्रोटोकॉल का पालन करते हुए वैक्सीनेशन कक्ष में भेजा गया, जहां पर उनका रिहर्सल। वैक्सीनेशन के बाद उन्हें ऑब्जर्वेशन कक्ष में दूसरे प्रोटोकॉल के साथ बिठाया गया। ऑब्जर्वेशन कक्ष में 30 मिनट रुकने के बाद उन्हें पूरी तरह से सामान्य स्थिति में अपने घर जाने के लिए कहा गया। वहीं प्रदेश के सभी जिलों में आज दूसरे चरण के कोरोना वैक्सीन ड्राई रन में लगभग 3825 स्वास्थ्य कर्मचारियों ने भाग लिया। पेश है एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के 51 जिलों में आज दूसरे चरण के कोरोना वैक्सीन ड्राई रन में लगभग 3825 स्वास्थ्य कर्मचारियों ने भाग लिया। 2 जनवरी को आयोजित देशव्यापी ड्राई रन के दौरान प्रदेश की राजधानी भोपाल में पहले ही सफलतापूर्वक ड्राई रन पूरा हो चुका है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने जानकारी दी कि मध्य प्रदेश में आज ड्राई रन सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की निगरानी में राज्य के सभी 52 जिलों में कोरोना टीकाकरण की तैयारी पूरी कर ली गई है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 4 शहरों भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर और इंदौर में कोल्ड चेन स्टोर तैयार किए गए हैं। सभी स्वास्थ्य कर्मियों को पहले चरण में टीका लगाया जाएगा। राज्य में ऐसे स्वास्थ्य कर्मचारियों की संख्या 4 लाख है। डॉक्टर चौधरी ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को ड्राई रन के सफलतापूर्वक समापन पर बधाई दी है। पूजा पी वर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। 16वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन कल किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस 1 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन सत्र को सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति और मुख्य अतिथि चंद्रिका प्रसाद संतोखी संबोधित करेंगे। सम्मेलन का समापन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के भाषण से होगा। 16वें प्रवासी भारतीय दिवस का विषय है आत्मनिर्भर भारत को योगदान। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मध्य प्रदेश में बर्ड फ्लू की रोकथाम के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश में अब तक 9 जिलों इंदौर, मंदसौर, आगर, नीमच, देवास, उज्जैन, खंडवा, खरगोन और गुना में कौवों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। अब तक 21 जिलों में 885 कौवों और 9 बगुलों की मौत की सूचना मिली है। विभिन्न जिलों से 293 सैंपल राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा
रोग अनुसंधान प्रयोगशाला को जांच के लिए भेजे गए हैं। पशुपालन विभाग के संचालक ने कुक्कुट पालकों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न देते हुए अनावश्यक भ्रम या भय की स्थिति उत्पन्न न होने दें। सभी जिलों में रोग नियंत्रण की कार्रवाई भारत सरकार के एडवाइजरी के अनुसार की जा रही है। केंद्र और राज्य सरकार के एडवाइजरी के अनुसार पूर्ण सावधानी और सतर्कता बरतें। मंदसौर के सीएमएचओ डॉक्टर केएल राठौर ने कोविड-19 की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे जन आंदोलन का समर्थन करते हुए लोगों से कोविड-19 के संक्रमण से बचने के लिए जारी गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। मास्क जब पहने तो नाक और मुंह दोनों ढके हुए होना चाहिए। ये देखने में आया कि जब भी व्यक्ति बात करता है तो उस समय जो है मास्क को हटा लेता है, तो ये गलती नहीं करें। जब हम बोलते हैं या खाते हैं या पीते हैं तो उसी वक्त जो है कोरोना के कीटाणु अंदर घुसने की संभावना रहती है। तो अब हम बातचीत कर रहे हैं तो उसमें अति आवश्यक है कि आप अपना चेहरा। सरकार और किसान संगठनों के बीच अगले दौर की बातचीत 15 जनवरी को होगी। किसान संगठनों के नेताओं के साथ 8वें दौर की वार्ता के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि आज की बातचीत में कोई नतीजा नहीं निकल सका। उन्होंने कहा कि किसान संगठन अगर इन तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने के बजाय कोई वैकल्पिक सुझाव देते हैं तो सरकार उस पर विचार करने के लिए तैयार है। सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के साथ तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट पर 96 रन बना लिए थे। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम अपनी पहली पारी में 338 रन बनाकर आउट हो गई। स्टीवन स्मिथ ने 131 रन की पारी खेली। भारत की तरफ से रविंद्र जडेजा ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए। 4 टेस्ट मैचों की श्रृंखला में दोनों टीम एक-एक मैच जीतकर बराबरी पर हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। ओमकारेश्वर के निकट मोर टक्का में नर्मदा नदी में आज दोपहर करीब 2:15 बजे एक नाव पलट गई, जिसमें महू और सनावद के 11 लोग सवार थे। इसमें से 9 लोगों को बचा लिया गया है, 2 की तलाश जारी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पुलिस महानिरीक्षक को निर्देश दिए हैं कि भोपाल शहर के विभिन्न क्षेत्रों में होने वाली वाहनों की तोड़फोड़ की घटनाओं पर अंकुश लगाएं। नर्मदा जयंती पर 3 दिवसीय नर्मदा महोत्सव का आयोजन 18 से 20 फरवरी तक अमरकंटक में किया जाएगा। कटनी जिले को बड़ी सौगात के रूप में मेडिकल कॉलेज मिलेगा। इसके लिए 25 एकड़ जमीन आवंटित कर दी गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि देश भर में पोलियो टीकाकरण अभियान 17 जनवरी से शुरू होगा। 16वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। सम्मेलन का उद्घाटन। ड्राई रन की सफलता पर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने अधिकारी कर्मचारियों को बधाई दी। मध्यप्रदेश के 9 जिलों में बर्ड फ्लू वायरस की पुष्टि। प्रशासन ने कहा अफवाहों पर ध्यान न दें। और सिडनी टेस्ट मैच में भारत ने दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट पर 96 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 338 रन पर सिमटी। बुलेटिन के अंत में आप सभी से एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।